So let's do a few questions. Just a minute. So friends, let's do a few questions related to the domain and range of inverse trigonometric functions. So here is the question. The question says the domain of fx is equals to sine inverse of greatest integer x divided by fractional part x. ये अपने को बताना है. So you can also see that the solution is also available here. तो हमें मालूम है एक चीज के साइन इनवर्स के अंदर में जो भी इनपुट जाएगा, कौन इनपुट गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा. ये बात तो बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है. समझ में आ रही है बातें? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो ये बात हमने लिख दी थी. ठीक है. अब हमने क्या लिखा, ध्यान से देखें दोस्तों, x नॉट इक्वल टू इंटीजर. ये बात मालूम है अपने को, क्योंकि हर इंटीग्रल पॉइंट पर, आई एम रिपीटिंग, हर इंटीग्रल पॉइंट पर फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0. अरे भैया डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इंटीजर पुट करने पर. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 0 हो जाएगा. ठीक है. अब ये एक तरीके से ये एक डबल इनइक्वालिटी बन गई. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब डबल इनइक्वालिटी में सबसे पहले अपन इसकी इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इतने पोर्शन को. तो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. इस -1 को उस साइड लेकर के चले गए तो ये बन जाएगी बात. ध्यान से देखें. ठीक है. अब ध्यान से देखें दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें? हमें पता है, जो ध्यान से देखें, इस स्टेप के बाद x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होता है. तो उसकी जगह मैंने x लिख दिया न्यूमरेटर में. x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x इज ग्रेटर देन 0. अब हमें एक चीज पता है, ध्यान से देखें दोस्तों, कि x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x हमें पॉजिटिव चाहिए. हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसकी वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर ओपन 0 से ओपन 1 होगी क्योंकि इंटीजर नहीं है x. तो कंफर्म है ये तो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0. ये बात 100% क्लियर हो जाएगी. x जो है वो 100% पॉजिटिव ही होगा. ध्यान से देखें, यहाँ तक क्लियर हो गई बात. x क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. ठीक है. अब x तो पॉजिटिव आ गया. अब दूसरी इनइक्वालिटी की बात करो. ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x इज लेस देन और इक्वल टू 1. यानी ये बन गया. एलसीएम लिया उधर ले जाकर के 1 को. ठीक है. अब फिर दोबारा मैं सेम लॉजिक से बोलूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट x तो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x. अब इसका मतलब क्या है, सोचो. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है फ्रैक्शनल पार्ट x से बराबर है या छोटा है. तो मैं क्या कर सकता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, आपकी इच्छा, इसको यहाँ पर x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी लिख सकते हैं. यानी 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू x. इस तरीके से भी थॉट डाल सकते हो. या फिर ध्यान से देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा गया है, तो मैं उसके लिए सिंपल ग्राफ भी बना सकता हूँ. कैसे ग्राफ बनाया जा सकता है? अपन जानते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है वो ये रहा. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. क्लियर है बात? कितनी बात समझ में आ रही है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बन रहा है. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये वैल्यू माइनस का 1, दिस वैल्यू इज माइनस का 2, दिस इज 0 1 2 3. करेक्ट है? ये किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है. अब फ्रैक्शनल पार्ट x का भी आप ग्राफ बना सकते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हमेशा पता है अपने को 0 से 1 के बीच में ही रहता है. तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐसी रहेगी, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये वैल्यू ऐसी रहेगी. इधर की भी बात करूंगा तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी. यानी इस लाइन के नीचे नीचे एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में ही हमेशा ग्राफ रहेगा. तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है x लेस देन 1. इसका जो सोल्यूशन है वो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है दोस्तों
क्योंकि x लेस देन 1 लिखा है, क्योंकि इक्वल टू 1 पर बात करूंगा तो इक्वल टू 1 पर तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू 0 हो रही है और इसकी वैल्यू 1 हो रही है। तो क्या ये बात सही है? नॉट एट ऑल। तो 1 को छोड़ करके 1 से पीछे पीछे x लेस देन 1 जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है वो हमेशा कहाँ पर रह रहा है? ओपन 0 से ओपन 1 के बीच में आ रहा है। ध्यान से देख लें आप, इक्वल टू 0 को मैं हटा रहा हूँ, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ है वो ध्यान से देखें 0 या फिर नेगेटिव है। ध्यान से देखें, यहाँ पर इस रीजन में 0 है, ये वाला 0 है, एंड पार्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब कंफर्म है x लेस देन 1 होगा। x लेस देन 1 आ जाएगी बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब हमारे पास एक यहाँ से आंसर आ गया x ग्रेटर देन 0, एक यहाँ से आ गया x लेस देन 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। मेरी बात समझ में आ रही है? इतने पोर्शन को देखें केवल, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिजल्ट यही है मेरा, लीव दैट पार्ट, इसको कंफ्यूज मत होइएगा देख करके। तो मैं सिंपल बात बोली आप लोगों से 0 से लेकर के 1, that's the solution to this question. Clear? So I'm sure यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ गई होगी। डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय